बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने ही गिराते हैं नशे में पर बिजलियाँ। आप सुन रहे हैं कि काफ़ी अरसे से कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान में स्मगलिंग को ख़त्म किया जाए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को ख़त्म किया जाए, डॉलर जिस तरह से ऊपर जा रहा था इसको कंट्रोल किया जाए। उसके लिए क्रैकडाउन शुरू हो चुका है बिजली चोरों के ख़िलाफ़। इसके साथ साथ चीनी की जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, स्मगलिंग है, आपको पता है आटा स्मगल हो जाता है, यहाँ सीमेंट स्मगल हो जाता है, सारा कुछ स्मगल हो जाता है। और इसमें सवाल पूछे गए कि ये कैसे मुमकिन है। अब क्रैकडाउन हो रहा है लेकिन आज से पहले सब कहां थे, और ये जो क्रैकडाउन है कितना देर पा होगा, फिर क्या अफसरान के बगैर इस तरह से कोई बॉर्डर क्रॉस कर सकता है, इस तरह से जनाब स्मगलिंग हो सकती है, कैसे मुमकिन है। ट्रकों में चीजें जा रही हैं, कोई ये नहीं है कि जनाब कोई थैली में जा रही हैं, ट्रक में पूरी पूरी बोरियां जाती हैं जनाब, इतने बड़े बड़े थैले जाते हैं मनों के हिसाब से। वो थैला है, बोरियां हैं और टनों के हिसाब से सामान है, पूरा पूरा ट्रक। ये सब कैसे होता है? तो जनाब अब खुफिया रिपोर्ट सामने आई है जिसने बड़े बड़े अफसरान के पोल खोल दिए हैं। आप सोचिए, सियासतदान भी हैं इसमें, सरकारी अफसरान भी हैं, हर महकमा जो इस काम को रोकने के लिए है, अंदाजा लगाइए, हर वो महकमा जिसका काम है कि इस मुल्क में स्मगलिंग को रोके, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोके, करप्शन को रोके, डॉलर को सही कीमत, रुपए की सही कीमत हो, वो सब इसमें मुलव्वस हैं। और जनाब अब ये रिपोर्ट भी आई है। अब देखना यह है कि कितना भरपूर इनके खिलाफ एक्शन होता है, कितना इसके हवाले से सजाएं किस हद तक मिलती हैं। अब मैं आपके सामने पहले खबरें रख देता हूं कि क्या इस वक्त चल रहा है, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन मुलव्वस है और खुफिया रिपोर्ट में क्या क्या इंकशाफात किए गए हैं, क्या कुछ बताया गया है इस खुफिया रिपोर्ट में। अच्छा, एक तो ये जनाब, ये जो तेल की स्मगलिंग है, ईरानी तेल के कारोबार स्मगलिंग में कौन कौन मुलव्वस है, असास अदारी की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात हैं। अब इसमें सबके नाम, तादाद, कौन कहां किस तरह पेट्रोल बेच रहा है, वो भी सब बताया गया है। इसमें जनाब 29 सियासतदान हैं जो इस स्मगलिंग में मुलव्वस हैं, तेल की स्मगलिंग ईरान से। इसके अलावा इसमें जनाब यह भी बताया जा रहा है कि 90 सरकारी हुकाम हैं, 90 सरकारी हुकाम हैं, 995 पंप हैं जहां पर ईरानी तेल फरोख्त होता है। और इसके साथ साथ जनाब 722 करेंसी डीलर हवाला हुंडी के कारोबार में मुलव्वस हैं, और सबसे ज्यादा 205 डीलर पंजाब में हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 183 हैं, सिंध में 176 हैं, बलूचिस्तान में 104, आज़ाद कश्मीर में 37 और इस्लामाबाद में 17 डीलर्स हवाला हुंडी का कारोबार कर रहे हैं। इसमें आप ये जरूर ज़हन में रखिए कि ये कोई आज से नहीं, काफ़ी अरसे से हो रहा है, और जाहिर है कि ये सब इसमें मिले हुए हैं। अब इसके साथ जनाब बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बहावलपुर में 29,767 कनेक्शन मुंतका था, 29,767। अब इसका बिल, ये जो बिजली चोरी हो रही थी, वो कौन दे रहा था? वो आपके बिलों से जा रहा था, जो लोग बिल पे करते हैं। सबसे ज्यादा चोरी नजर आती है हमें इसमें हम देखते हैं कि जो कंपनीज, डिस्को कंपनी है जो खैबर पख्तूनख्वा में है, सिंध में है, कोयटा, यहां पर सबसे ज्यादा चोरी मिलती है। और बहरहाल ऑपरेशन तो हर जगह करने की जरूरत है। इसके साथ जनाब निगरान वजीर दाखिला कहते हैं जी, स्मगलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी कामयाबियां मिली हैं। अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि जी बड़ी जबरदस्त बात है, बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन क्या ये देरपा हैं? क्या ये अब वक्ती हैं और इनका असर वक्ती है, या देरपा है? आइंदा कभी ऐसे नहीं होगा और हम बाकी कीमतें नीचे आते देखेंगे, क्योंकि अगर ये देरपा ना हो, एक तसलसल होना चाहिए। ये नहीं कि जनाब हाँ जी एक दफ़ा आपने क्रैकडाउन किया और जनाब आपने पकड़ लिया, इधर उधर कर दिया, उसके बाद जनाब फिर उसी तरह शुरू हो जाए काम। क्योंकि ये भी हुआ है कि बहुत से जनाब गोदामों पर छापे मारे गए और उसके बाद खबर आई कि उसके बाद जनाब वो वापस कर दिया गया माल सारा चीनी का, ये भी खबरें आई। तो खैर, गिलगित बल्तिस्तान से बाहर गंदम की तरसील पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है ताकि गिलगित बल्तिस्तान की अपनी जरूरियात तो पूरी हो सकें। फिर जनाब डॉलर स्मगलिंग के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी, सैकड़ों अफराद गिरफ्तार। ये अब हो रहा है, पहले क्यों नहीं हुआ? फिर अब एक तरफ स्मगल होता है पेट्रोल, और दूसरी तरफ खबर क्या आती है जी, पेट्रोल 15 रुपए महंगा होने लगा है। और इस स्मगलिंग से कितना नुकसान होता है पाकिस्तान को, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हवाला हुंडी मुलव्वस बैरून मुल्क मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। अब ये फैसला ही नहीं सिर्फ होना चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। किला अब्दुल्ला में मनशियात के खिलाफ 2016 के बाद बड़ा ऑपरेशन, 7.5 करोड़ मालियत की मनशियात बरामद। बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग, हुकूमत ने कमेटी तश्कील दे दी।
हुकूमत की शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां, 5000 से जायद बोरियां बरामद। ये देखिए ज़ख़ीराअंदोज़ी इतनी मुल्क में है। शुगर मिल मालिकान हुकूमत को 140 रुपए किलो चीनी फराहम करने पर रजामंद। अब ये रजामंद हो गए हैं सारे, लेकिन जो इन्होंने कौम को लूटा है उसका हिसाब कौन लेगा? और ये सारे बड़े बड़े सियासतदान चीनी के भी उस कारोबार में मुलव्वस है। सिंध में बिजली चोरों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला। ये बिजली चोरों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला, मैंने बताया ना सिंध में भी बिजली चोरी होती है, इस पूरे पाकिस्तान में है। अब ये फैसले से आगे बढ़कर होना भी चाहिए। अच्छा जी, इसके साथ डॉलर, चीनी और स्मगलिंग माफिया खलाकमा हो गया। जनरल आसिम साहब अब टैक्स चोरों और रिश्वतखोरों को भी कुचल दीजिए, उनके खिलाफ भी जाएं और 5000 के नोट पर पाबंदी लगाएं। ये जनाब कामरान खान साहब जो आप जानते हैं सीनियर सहाफ़ी हैं और उन्होंने प्रोग्राम्स भी किए हैं और जनाब आसिम मुनीर साहब के हवाले से बड़ी उन्होंने पेशगोइयाँ भी और बड़ी तवक्कुआत भी और बड़ा सराहा भी है उनको कि जनाब बड़ा ज़बरदस्त वो काम कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान से बाहर गंदम की तरसील पर मुकम्मल पाबंदी, मैं आपको बता चुका। गैस की कीमत में इजाफा, गरीब के मुंह से नवाला छीन लेगा ताजिर रहनुमा। अब अगर हमने अपने इन रिसोर्सेज को इस बेदर्दी से ख़त्म ना किया होता, गैस भी इतनी चोरी, अभी पता चल रहा है जी वो जामे हफ्सा का भी मामला चल रहा है, वहाँ भी एहतजाज हो रहा है कि जी वहाँ मीटर काट दिया गया है चोरी के वाले से, और इस तरह तो गैस इस मुल्क में चोरी होती है, पेट्रोल स्मगल होता है, बिजली यहाँ पर चोरी होती है, अफसरान उसमें मुलव्वस होते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी यहाँ पर होती है, उसकी वजह से कीमतें ऊपर जाती हैं। और क्रैकडाउन जब होता है तो माजी में यही देखा गया है, अल्लाह करे कि इस दफ़ा हम फ़र्क देखें, लेकिन माजी में इसी तरह के क्रैकडाउन पहले भी देखे गए। इसहाक डार साहब ने भी आकर ये कहा कि मैं बैठा जहाज में तो जनाब डॉलर नीचे चला गया, मैं बैठा ही था। तो अब वो अजीबो गरीब डींगे मार रहे हैं और अजीबो गरीब बातें करते हैं, लोग सर पकड़ लेते हैं कि अगर इनके हवाले दोबारा मईशत की गई तो बस अब तो जो कसर रह गई थी अब तो बिल्कुल तबाही होगी। जो कहते हैं कुछ इदारे मेरे खिलाफ थे। अब नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए इसहाक डार साहब ने कहा जी इदारे मेरे खिलाफ थे कि मैं 200 से नीचे ना डॉलर ले आऊं, ये सारा कुछ हुआ। अब ये भी कहा जा रहा है कि जी फौजी क़यादत ये समझती है कि हर सूरत 250 से हमने डॉलर को नीचे लेकर आना है। तो अब इसहाक डार साहब कह रहे हैं मेरी और जनाब जो मौजूदा आर्मी चीफ उनकी सोच एक है, और पिछले जो आर्मी चीफ थे बाजवा साहब वो बिल्कुल कोई बेवकूफ़ थे, कमअक्ल थे, उनको नहीं पता था, वो जनाब मेरी पॉलिसीज़ जो हैं वो नहीं चलाना चाहते थे, उनके दबाव की वजह से सारी तबाही हुई है। उनके दबाव की, बाजवा के दबाव की वजह से जितनी तबाही हुई, जो मैंने फैसले लिए वो बाजवा के दबाव में लिए थे। अब आसिम मुनीर साहब बहुत अच्छे हैं, इनकी और मेरी सोच एक है और ये बिल्कुल उस पर चल रहे हैं और जनाब ये डॉलर जो है कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन इसहाक डार साहब ने जब डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश की थी उसके बाद फिर आपने देखा कितनी तेजी से ऊपर गया था, कितनी तेजी से ये करने नीचे आए थे, 200 से नीचे करने आए थे, वो 300 से ऊपर चला गया था। अब अगर 300 से नीचे आया है, अल्लाह करे कि ये सब वक्ती ना हो। ईरानी तेल की आमदन का दहशतगर्दी में इस्तेमाल, यानी ईरानी तेल जो आ रहा है वो दहशतगर्द भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आप उसको रोक नहीं सकते, गैर कानूनी चीज़ होती है, हर एक के हाथ जाती है। अच्छा जी, बिजली चोरी में मुलव्वस अफसरान को इंक्वायरी करने के बाद सजाएं सुनाई जा रही हैं। किला अब्दुल्ला में मनशियात के खिलाफ 2016 के बाद बड़ा ऑपरेशन, 7.5 करोड़ मालियत की मनशियात बरामद। महंगाई के मारों पर हुकूमत ने एक और टैक्स लगा दिया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। और मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, अब देहात में भी घरों पर भी टैक्स लगाया जा रहा है, दुकानों पर टैक्स लगाया जा रहा है कि जी वो सफाई करनी है उसका टैक्स देते हैं। ये मनसूबा जो है ना ये है जी देहात चमकेंगे। अब ये निगरान हुकूमत ने मनसूबा शुरू कर दिया है। आप सोचें जरा, आप देहात और गाँव भी नहीं बख्शेंगे। ये करेंसी स्मगलिंग में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार, 1 लाख रियाल बरामद। डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ इंटेलिजेंस एजेंसियां फाल कर दी वजीर दाखिला। चलिए पहली हुकूमतों ने क्यों नहीं की जी। स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ मुहिम में हजारों मेट्रिक टन चीनी यूरिया बरामद की हैं, वजीर दाखिला ने यह बताया है। और इसके साथ जनाब गंदम की स्मगलिंग में भी सरकारी एहलकार मुलव्वस हैं, रिपोर्ट में सामने आया है। और इसके साथ साथ जनाब ये जो सरकारी एहलकार हैं गंदम की स्मगलिंग मुलव्वस, सरकारी मुलव्वस हैं, इसकी रिपोर्ट भी जनाब पेश की गई है। कोई चीज़ नहीं छोड़ी इस मुल्क में, सब खा गए हैं ये। करेंसी और तेल के बाद अब चीनी, खाद और गंदम स्मगलिंग की रिपोर्ट भी वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरीट में जमा करा दी गई है। चीनी, खाद और गंदम की पाकिस्तान से स्मगलिंग के बारे में तफसीलात रिपोर्ट का हिस्सा हैं, जबकि गंदम, खाद, चीनी के स्मगलर्स और सरकारी एहलकारों की तफसीलात भी रिपोर्ट में शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में गंदम की स्मगलिंग मुलव्वस 592 ज़ख़ीरा अंदोज़ों की निशानदेही की गई है, जबकि गंदम की स्मगलिंग में 26 स्मगलर्स शामिल हैं। गुज़श्ता साल IB ने 457 रिपोर्ट्स मुतलका महकमों को भिजवाई। हिसास से दायरे की निशानदेही पर 90,147 मैट्रिक टन ज़ख़ीरा शुदा और स्मगलिंग होने वाली गंदम कब्जे में ली गई। स्मगलर्स की मदद करने वाले 259 एहलकारों की निशानदेही की गई है। 259 ये भी हैं जी, ये भी एहलकार हैं, सरकारी एहलकार हैं जो गंदम की स्मगलिंग में है।
सूबाई हुकूमतों में तैनात एहलकार स्मगलर जखीरांदोज की मदद फराम करते थे। पंजाब में 272, सिंध में 244, केपी में 56 सरकारी एहलकार स्मगलर्स की मदद करते, जबकि बलूचिस्तान में 15 और इस्लामाबाद में 5 एहलकार स्मगलर्स के साथी हैं। इससे पहले भी हसासदार की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ था कि ईरानी तेल के कारोबार में 29 सियासतदान मुलव्वस हैं। अब इन सियासतदानों के नाम सामने आने चाहिए। पीटीआई ने भी मुतालबा किया है, इनके नाम सामने लाएं, इनके खिलाफ एक्शन लें। या ना सिर्फ ये कि ये जो 29 सियासतदान हैं, बल्कि सरकारी जो अहलकार हैं, अफसरान हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लाजमी होना चाहिए। हसासदारी की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि ईरानी तेल के कारोबार में 29 सियासतदान मुलव्वस हैं। हसास इदारे ने स्मगलिंग पर रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जमा करा दी, जिसमें इंकशाफ भी किया गया है कि तेल की स्मगलिंग होने वाली आमदनी दहशतगर्द भी इस्तेमाल करते हैं। ईरान से पाकिस्तान को सालाना 2 अरब 81 करोड़ लीटर से ज़्यादा तेल स्मगल होता है। ईरानी तेल की स्मगलिंग के बायस पाकिस्तान को सालाना 60 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान होता है। हसासदार की रिपोर्ट में बताया गया कि मुल्क भर में 995 पंप ईरानी तेल की फरोख्त का कारोबार करते हैं। ईरानी तेल की स्मगलिंग में 90 सरकारी हुकाम भी मुलव्वस हैं और 29 सियासतदान ईरानी तेल की स्मगलिंग के कारोबार में मुलव्वस हैं। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान स्टेट ऑयल पीएसओ की गाड़ियां भी, सरकारी पीएसओ की गाड़ियां भी ईरानी तेल की ट्रांसपोर्टेशन में मुलव्वस होती हैं। ईरान से तेल ईरानी गाड़ियों में स्मगल होकर पाकिस्तान आता है। तेल स्मगल करने वाली ईरानी गाड़ियों को इस तरह से जनाब आगे ले जाया जाता है। इसके साथ जनाब रिपोर्ट जो मैंने आपसे पहले अर्ज की कि जनाब पाकिस्तान में 772 करेंसी डीलर्स हवाला हुंडी के कारोबार में मुलव्वस है और उसकी तादाद मैंने आपको बताई है कितने किस सूबे से लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। मगर अब बात यह है कि इस वक्त ये जो क्रैकडाउन हो रहा है, इसमें अब सजाएं और नाम सामने आने चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।